आप BBC उर्दू सर्विस का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। कहने को पाकिस्तानी पंजाब का ज़िला गुजरात बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन तारीख़ी, इक़्तिसादी और सियासी एतबार से ये मुल्क के चंद अहम अज़ला में शुमार होता है। इस ज़िले ने मुत्तहिदा हिंदुस्तान को राजा पोरस की जुर्रत, सोनी महवाल की दास्तान इश्क दी और पाकिस्तान को कई चोटी के सियासतदान, जर्नैल, सनतकार और ज़मींदार दिए। तो फिर आइए वसीतुल्लाह खान के साथ ये वाला गुजरात देखने चलें। लाहौर से अलसुब बाहर निकलते ही अंदाज़ा हो गया कि जीटी रोड की 110 किलोमीटर पट्टी को पाकिस्तान का सनती दिल यूं ही नहीं कहते। शादरा से गुजरात तक छोटे बड़े कारखानों की एक ना ख़त्म होने वाली कतार जो रावी से दरियाए चनाब तक चलती चली जा रही है। ये वो दरियाए चुनाब है जिसके बारे में कहा जाता है कि सोनी महिवाल से मिलने कच्चे घड़े पे ये दरिया पार किया करती थी। आज जो पानी की सूरत हाल है, मेरा ख्याल है सोनी सर पे घड़ा रख के भी ये दरिया आसानी से पार कर सकती थी। गुजरात हम सबके घरों में रहता है, पंखे की शक्ल में, मिट्टी के बर्तनों की सूरत। अपने जूते भी देखिएगा, शायद गुजरात के हों, और शायद मोटरसाइकिल भी। मगर ये बात 18 घंटे की लोड शेडिंग से पहले की है। इसने यहाँ के 1 लाख सनती कारकुनों और 2500 फैक्ट्री मालिकान को तबाही के दौराहे पे खड़ा कर दिया है। हमारी पार्टी इंडस्ट्री है वो तो 50% बंद हो चुकी है। इसके अलावा फ़ैन इंडस्ट्री को उस तरह बूम आया ही नहीं, तो इसलिए उसकी प्रोडक्शन भी 50% मेरा सफ़र कर रही है इसी वजह से। किसी को भी आप मुंतखब कर लें 11 मई को, क्या ये क्राइसिस दूर हो सकेगा? तो 2020 तक तो मैं इसी तरह हालात को देख रहा हूँ। बज़ाहिर आपको वस्ती पंजाब के ये शहर बहुत खुशहाल, एडवांस और बाकी पाकिस्तान से हर शोबे में आगे नज़र आते हैं। उनके जमालियाती ज़ौक़ को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वो जीना जानते हैं। इलेक्शन कहाँ है? इलेक्शन के नाम पे एक बहार है। कितनी जमहूरी लग रही है ये सारी फ़ज़ा, मगर ज़रा सा खुरचो तो अंदर से फरसूदा कबायली ही निकल आता है। रिश्ते नाते से वोट तक सब फैसले जाट, गुज्जर, आराई, राजपूत और कश्मीरी के दिमाग से होते हैं। मुझे पिछले इलेक्शन में भी याद है कि एक बरादरी के कैंडिडेट जो थे, वहाँ उस इलाके में कोई 10 के करीब पोलिंग स्टेशन थे जहाँ दूसरे फरीक को सिर्फ इसलिए कोई पोलिंग एजेंट ना मिल सका कि उसकी बरादरी का वहाँ कोई शख्स नहीं था। कहने को ज़िला गुजरात की 3 तहसीलें हैं, मगर अहले गुजरात नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो और स्पेन के शहर बार्सिलोना को भी गुजरात का हिस्सा समझते हैं। 1300 देहातों में शायद ही ऐसा कोई गांव हो जहां यूरो और पाउंड के असरात ना हो, मगर यूरोप भी कुछ ना बिगाड़ सका। वहाँ से जब वो वेल ऑफ होके आए, पैसा लेके आए, तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ आके असला ख़रीदा, बड़ा मकान बनाया और वो कशमकश का हिस्सा बने, क्योंकि वो कोर्ट कचहरी के पैसे अफोर्ड कर सकते थे। अगर ये अफोर्डेबिलिटी कमज़ोर होती तो शायद कंप्रोमाइज़ ज़्यादा होते। लोगों ने आके अपने आबाओ अजदाद के बदले लेना शुरू कर दिए। लेकिन मादी खुशहाली कुछ ना कुछ तो सियासी सोच भी बदलती है। पहले ये लोग जो थे आम तौर पर हुक्मरान पार्टी से वाबस्ता होते थे और उसके ताबे थे, हाँ जी, ओवरसीज़। अब ये इंडिपेंडेंट हो गए सारे के सारे, और गुजरात में हर हलके में 3-4 ऐसे नए कैंडिडेट आ गए जो पहले एक या दूसरे ग्रुप में शामिल होते थे बतौर सपोर्टर। और इसमें पाकिस्तानी अबराड का पैसा जो है वो तो यहाँ पिछले इलेक्शन में नाज़म के लिए जिसके पास बाहर से पैसा नहीं था, उसने इलेक्शन नाज़म का भी वो नहीं कंटेस्ट उसने किया या कर सकता था। इतने पैसे लगते हैं अब इलेक्शन पर। मगर शहर से परे गुजरात यूनिवर्सिटी में जाके लगता ही नहीं कि ये समाज अपने अंदर इस कदर पेचीदा भी हो सकता है। जब तक बाकी दीगर अवामल जो हैं उसमें शामिल ना हो, सिर्फ तालीम से कोई ख़ास तब्दीली नहीं आती। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ कि कुरान मजीद में 1400 साल पहले माँ का बहन का हिस्सा मुकर्रर कर दिया था।
लियाकत अली ख़ान ने जनवरी 1948 में उसको कानूनी शक्ल दे दी थी, लेकिन आज तक गुजरात के कई इलाकों में ना बहन को हिस्सा मिलता है ना माँ को मिलता है। गुजरात ने बहुत से तख्लीकी लोग पैदा किए हैं, क्या उन्हें ये मौज़ूआत काफ़ी नहीं बात करने के लिए, लिखने के लिए? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने जो बड़ा शायर पैदा किया उसने गुजरात को छोड़ दिया, हमने जो दानिश्वर पैदा किया वो गुजरात से कहीं और चला गया, उसके मुस्बत असरात से तो हम महरूम रहे, लेकिन हमने जो यहाँ बुरा आदमी पैदा किया उसने हमें नस्ल दर नस्ल यहीं रह के मुतासर किया। इस दफ़ा भी कुछ लोग जीतेंगे और कुछ हार जाएंगे, मगर दिमाग छोटे से बड़े होके कब जीतेंगे? गुजरात से वसतुल्लाह खान। आखिर में आपको याद दिलाते चलें कि आज सरबीन का बड़ा मौजू था बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल और मुंबई हमलों जैसे अहम मुकदमात में सरकारी वकील चौधरी जुल्फ़िकार अली का इस्लामाबाद में हलाकत का वाक़या। अब सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। आलिया नाज़की और इरम गिलानी को इजाज़त दीजिए। आपको हम जाते जाते छोड़ते हैं बॉलीवुड के इन खूबसूरत नग़मों के साथ। बॉलीवुड इस साल अपनी 100 साला तक़रीबात मना रहा है। शब बख़ैर। प्यार किया कोई चोरी नहीं, पुदीना देगा नाक काना गिना देगा, चिकनी चमेली देखी चिकना कमीना देगा, चांद ने चिंता हो के ठीक किया तो सारे तारे बोले गिली गिली अक्खा। कजरा रे